आपने देखा होगा दोस्तों कि ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड्स, तो ताश के पत्तों के खेल में 52 पत्ते होते हैं। आदमी कभी जीतता है तो कभी हारता है। ठीक इसी तरीके से हमारी जिंदगी के 48 पत्ते होते हैं, 48। अब आप कहोगे कि ताश के पत्ते और जिंदगी के पत्तों में क्या सामंजस्य है। वहाँ ताश के 52 कार्ड्स होते हैं और यहाँ पर 9 ग्रह, 12 राशियों के भाव और 27 नक्षत्र होते हैं। हम रोज खेलते हैं, जिंदगी भी एक खेल है। हम रोज खेलते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम अगले पल जीतने वाले हैं या अगले पल हारने वाले हैं। हमारा आज वो हमारे बीते हुए कल पर निर्भर करता है और हमारा आने वाला कल हमारे आज पर निर्भर करता है। मतलब ये कि जैसा हमने अपने पिछले दिन में किया था उसका प्रभाव हमें आज देखने को मिलेगा और जो हम आज करने वाले हैं उसका प्रभाव हमें कल देखने को मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने शुक्र ग्रह एक्चुअली क्या है कि आपके नीच राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि यदि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारी, यदि वो महिला है या आपके बॉस, इनके साथ में अगर आप संबंध अच्छे बनाकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान नहीं होगा और यकीनन आप लोगों ने इस पर अमल किया होगा। अब वर्तमान परिस्थितियों में आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या कह रही है उस पर एक अपन पुनरावलोकन कर लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वर्तमान परिस्थिति में केतु के साथ में शुक्र आपकी लग्न में बैठे हैं, जो कि इनकी नीचस्थ राशि होती है। कन्या राशि शुक्र के लिए नीच की राशि मानी जाती है। यहाँ पर शुक्र देव नीच के होते हैं। शनिदेव आपके षष्ठम भाव में, जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित भाव है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। राहुदेव सप्तम भाव में यथावत है। गुरुदेव बृहस्पति आपके नवम भाव में यथावत हैं। पहले गुरु के साथ में मंगल की युति थी और वर्तमान परिस्थिति में मंगल देव आपके दशम भाव में विराजित है। बुध देव आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में बैठे हुए हैं। बुध आपके लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही आपके लग्न भाव के भी स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं बुध आपके, जो कि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ उपाय भी बताऊंगा आपके लिए, हो सकता है कि आपके लिए कहीं लाभदायक सिद्ध हो। और अगर कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ता है आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो परिवर्तन होगा इस माह, मतलब सितंबर 2024 में, पहला परिवर्तन 4 सितंबर को होने वाला है। 4 सितंबर 2024 को बुध देव जो आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके 12th हाउस अर्थात व्यय भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। यद्यपि ये यहाँ पर सूर्य के साथ में बुधादित्य नामक योग का निर्माण करेंगे, लेकिन फिर भी बुध आपके लाभ के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, आपके लग्नेश भी हैं और ये अभी तक लाभ भाव में बैठे हुए थे। भले ये अस्त थे, मार्गी थे,
जैसे भी थे, वक्र थे, आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार का लाभ पहुंचाने का प्रयास अवश्य कर रहे थे। लेकिन अब कर्म स्थान का स्वामी व्यय भाव में जा रहा है। यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है अपने जॉब के प्रति, क्योंकि जो 12th हाउस होता है ना दोस्तों, ये हमारे व्यय से संबंधित होता है। चीज़ों का व्यय हो जाना ही 12th हाउस है। अगर आप अपने बॉस के साथ में रिलेशन अच्छे ना रख पाए तो निश्चित तौर पर ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है, 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक का ये पीरियड रहेगा, जबकि बुध आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है, खासकर अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, कि आप बिना किसी पछड़े में पड़े हुए ये जो आपका वक्त है ये सामान्य रूप से निकाल ले जाएं। सूर्य ऑलरेडी शनि के साथ में सप्तम तक दृष्टि में है, 12वें भाव में है। देखिए, कोई कुछ भी कहे कि यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और बुध जो है कि बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन 12th हाउस एक ऐसा भाव है जहाँ पर कि पहुँचकर कोई भी ग्रह अपने आप को खुश महसूस नहीं करता, उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं रह जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होने वाला है वो 6 सितंबर को होगा। 6 सितंबर को मंगल अपने मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर राहु के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए, इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद 16 सितंबर को सूर्यदेव आपके 17 सितंबर को सूर्यदेव आपके 12th हाउस से निकलकर और आपकी लग्न में, लग्न भाव मतलब आपके प्रथम भाव में ट्रांजिट करेंगे। और जो ये सूर्यदेव का ट्रांजिट होगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और आपके लग्न भाव में आ रहा है, निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सम्मान में आपकी वृद्धि करने वाला होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कन्या राशि में सूर्य शनि से समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हैं, उससे कुछ गंभीर स्थिति इस माह होने जा रही है, क्योंकि सूर्य केतु और शुक्र के साथ में युति करेंगे। शुक्र के साथ में युति भले ही एक दिन की है और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, लेकिन यहां पर सूर्य सीधे सीधे राहु के साथ में समसप्तक में आ जाएंगे। केतु से सूर्य को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन राहुदेव, जैसा कि आपको पता है कि सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, सूर्य को ग्रहण लगाने का कार्य राहु के द्वारा ही किया जाता है। और सूर्य क्या है? सूर्य आपके पिता हैं, आपके उच्चाधिकारी हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, यदि आप बिजनेसमैन हैं और आपका सामंजस्य सरकारी कर्मचारियों से पड़ता है, सरकार के साथ में पड़ता है, इस एक माह 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपको विशेष सावधानी बरतनी है, चाहे अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे आपको उच्चाधिकारियों के साथ में संबंधों में हो, क्योंकि यहाँ पर राहु और सूर्य का सीधा संबंध बन रहा है। यद्यपि मंगल देव आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बैठकर चौथी दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी राहु और सूर्य की ये जो दृष्टि संबंध बन रहा है, ये कहीं ना कहीं पर किसी न किसी प्रकार का डेंट दे सकने में पूर्ण रूप से समर्थ है। मंगल की सप्तम दृष्टि सीधे सीधे आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें। यदि आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं, अगर आप ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर मंगल देव आपको लाभ दिलाने वाले हैं। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान सुख का भाव है और आपके संतानों की एजुकेशन से रिलेटेड है। आपकी यदि आप छात्र हैं तो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके लव रोमांस से रिलेटेड है। एजुकेशन से रिलेटेड क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से मंगलदेव यहाँ पर फ़ायदा देने वाले हैं। लेकिन लव और रोमांस के मामले में अगर बात की जाए तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मंगलदेव की ये जो अष्टम दृष्टि है, ये उच्च की दृष्टि होती है, ये आपके अंदर एक प्रकार का एग्रेशन ला सकती है, आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है और इस वजह से आपके संबंध खराब हो सकते हैं।
जो हमारी माताएं या बहनें अभी गर्भवती हैं उन्हें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि मंगल देव जो है 20 अक्टूबर तक आपके दशम भाव में ही गोचर करेंगे और अपनी अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को आपके देख रहे हैं। दूसरा या कहें कि तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है आपकी पत्रिका में, आपके धनेश शुक्रदेव और आपके भाग्येश शुक्रदेव, ये दोनों ही भावों का जो कारकत्व है धन का और भाग्य का, ये शुक्रदेव के पास है। और 18 सितंबर को शुक्रदेव अपनी नीच की राशि से निकलकर आपके धन भाग्य में, धन भाव में गोचर कर जाएंगे। ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण गोचर होगा दोस्तों। वे सभी जातक अथवा जातका जो कि होटल व्यवसाय से संबंधित हैं या जो ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, मतलब आभूषणों से रिलेटेड या कपड़े से रिलेटेड, रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का डेकोरेटिव आइटम्स जिनसे आप ये इस प्रकार का आपका बिजनेस है या आपके कार्य क्षेत्र में आता है, मीडिया से रिलेटेड लोग बाग, फिल्म इंडस्ट्री से, मॉडलिंग से रिलेटेड लोग बाग, इन लोगों को अब वक्त बहुत अच्छा शुरू हो रहा है और बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। और चूंकि शुक्रदेव आपके धनेश भी हैं देखिए और भाग्येश भी हैं, और जब भाग्य का स्वामी भी और धन का स्वामी भी धन भाव में जा रहा है तो यकीनन आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होना निश्चित तय मान के चलिएगा। देखिए सेकंड हाउस को धन भाव से ही जोड़कर जाता है, देखा जाता है, लेकिन सेकंड हाउस जो है ना अकेले धन से ही रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली ये आपके बैलेंस का भाव है, एक्यूमुलेशन का भाव है। आप संचित किन चीज़ों को करना चाहते हैं? आप धन संचय करना चाहते हैं, आप पुण्य संचित करना चाहते हैं। सेकंड हाउस में जब भी आप देखेंगे ना तो ये आपको संचय से संबंधित चीज़ों को बताएगा कि आप किन चीज़ों को एकत्र करना चाह रहे हैं। नॉर्मली आजकल की भाषा में इसको आपके बैंक बैलेंस से जोड़कर देखा जाता है आपको। लेकिन अगर आप अपने देखिए, जहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति देवों के गुरु हैं, वहीं शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं तो गुरु वो भी। यदि आप अपने ज्ञान का संचय करना चाहते हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं और आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान का संचय करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिट साबित होने वाला है। आपके अकल्ट के प्रति रुझान बढ़ सकता है, आपका तंत्र मंत्र और ज्योतिष के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्राचार्य जी अकल्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा गया है ना। तो आप ये मानकर चलें कि अब जो पीरियड है आपके लिए, ये गोल्डन टाइम की शुरुआत हो रही है। देखिए क्या होता है कि ज़िंदगी में कभी जीत होती है, कभी हार होती है। अगर जीत हो तो हमें उस बात का गर्व नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और अगर हार होती है तो उसको भी हमें सहज रूप से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हार हुई है तो जीत होगी, जीत हुई है तो हार सुनिश्चित है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर रात हुई है तो दिन जरूर निकलेगा दोस्तों। ज़रूरत होती है हौसला बनाए रखने की। आपके जब तक 23 सितंबर तक जब तक कि बुध व्यय भाव में बैठे हुए हैं, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतें। और जो है कि इस समय यदि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा रुझान न दिखाएं। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये 12th हाउस में बैठा हुआ बुध आपको शेयर मार्केट से नुकसान करा सकता है। देखिए 4 सितंबर तक तो ठीक है ना, 4 सितंबर तक आप कर लें, लेकिन इसके पश्चात जब ये 12th हाउस में आएगा, 23 सितंबर तक यहाँ रहेगा, तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छा, उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय देखिए, गणपति आने वाले हैं। केतु के मंत्र, केतु की शांति के लिए, यदि केतु देव आपको परेशान कर रहे हैं, यदि आपको बुध देव परेशान कर रहे हैं, आप गणपति की आराधना करें। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। गणपति जी को दूर्वा घास जो होती है वो उन्हें अर्पित करें। और इसके बाद में यदि आप राहु से पीड़ित हैं, राहु आपको परेशान कर रहे हैं, तो 9 देवियाँ आने वाली हैं। राहु माँ दुर्गा से बहुत डरता है,
ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पर आपके राहु आपको परेशान करना छोड़ देंगे। ठीक है, और आपको आपका विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। यदि आप एक छोटी सी फीस है जो कि आपको पे करनी होगी, आपकी समस्या का समुचित जो उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।